ध्यान से समझ क्या कह रहा है, सुनिए। सेक्शन 54EC इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है, तो ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 54EC क्या कहता है? अगर आपने लैंड बेची, बिल्डिंग बेची या दोनों बेची, लैंड, बिल्डिंग या बोथ, अगर आपने बेची और ये बेचने पे आपको क्या हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, लैंड, बिल्डिंग या दोनों, इंडिविजुअल एचयूएफ बेच सकता है या कंपनी भी बेच सकती है या फर्म भी बेच सकता है? बताओ कौन कौन बेच सकता है जमीन? कोई भी बेच सकता है सर, इसमें क्या है? तो फिर इसके लिए क्या बोला गया, ऑल एसएससीज, सबके लिए ये एग्जम्पशन अवेलेबल है, राइट। अब कहा सर ओनली एलटीसीजी, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई, ध्यान से सुनना। जब कहा ना ओनली एलटीसीजी, तो यहाँ पे एक दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई? बिजनेस वालों ने कहा कि भैया हमें तो एलटीसीजी होगा नहीं, हमारे लिए तो बिल्डिंग क्या होती है, डेप्रिशिएबल होती है क्या? भाई बिजनेस वाले बोलते हैं सर हमारे लिए तो बिल्डिंग डेप्रिशिएबल है, और डेप्रिशिएबल है तो डेप्रिशिएबल पे तो हमेशा एसटीसीजी होगा, तो इसका मतलब हमें तो ये सेक्शन नहीं मिलेगा, राइट। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं सुनो, मान लिया आपको एसटीसीजी होगा, ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि आप उस पर डेप्रिशिएट करते जा रहे हैं, इसलिए होगा। पर अगर आपकी एसेट को 36 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं लिए हुए, तो हम उसे इस एग्जम्पशन के लिए कंसिडर कर लेंगे, रहेगा शॉर्ट टर्म ही, पर हम उसे कंसिडर कर लेंगे अगर आपकी एसेट को लिए हुए 36 मंथ से ज्यादा हो गए हैं। आगे बात समझ में? यस। तो डेप्रिशिएबल एसेट पे जो एसटीसीजी होगा वो भी यहाँ पे कंसिडर हो सकता है अगर एसेट को लिए हुए 36 मंथ से ज्यादा हो गए हैं। आगे आएगी सर। तो सर मुझे क्या, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने लैंड बेची, बिल्डिंग बेची या दोनों बेची, मैं कोई भी हो सकता हूँ, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीवाई, कुछ भी हो सकता हूँ। अब मुझे उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर है तो असेट को लिए हुए 36 मंथ से ज्यादा हो गए होंगे, राइट। अब मुझे नया क्या खरीदना है? तो मुझे खरीदना है सर बॉन्ड। मुझे नया क्या खरीदना है? बॉन्ड परचेज करने हैं। किसके बॉन्ड खरीदने हैं? NHAI, आपने नाम सुना होगा अगर आपने टोल टैक्स प्लाजा देखा है कभी, जयपुर गए हों, जयपुर से कहीं दिल्ली गए हों, तो बहुत सारे टोल के ऊपर आपको NHAI मिलेगा, ठीक है, जिसका मतलब होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप चाहें तो फुल फॉर्म लिख लीजिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके। सेकेंड पॉइंट, RECL, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तीसरा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं और इन्होंने अपने बॉन्ड इश्यू किए हैं। तो अगर आप इनका बॉन्ड परचेज कर लेते हैं तो हम आपको यहाँ पे एग्जम्पशन दे देंगे, ओके, ठीक है। कितने टाइम में परचेज करना है सर? बॉन्ड 6 महीने में ही परचेज करना है। और अगर बॉन्ड 6 महीने में परचेज करना है तो क्या कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है, ओके। चलिए आगे आ जाइए सर। कितनी छूट मिलेगी? जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया और जितना कैपिटल गेन हुआ दोनों में जो भी कम हो उतने ही एग्जम्पशन मिल जाएगी। पर यहाँ पे एक मैक्सिमम 50 लाख का क्लोज भी है। अब ये 50 लाख का क्लोज कैसे काम करेगा सुनिए। मान लीजिए सर मुझे एलटीसीजी हुआ 70 लाख रुपए का, ठीक है, और मैंने बॉन्ड परचेज कर लिए 60 लाख रुपए के, ठीक है। अब जनरली हम क्या बोलेंगे, अमाउंट इन्वेस्टेड कितना, 60 लाख रुपए, एलटीसीजी कितना,
17 लाख रुपए, विच एवर इज लेस, तो मुझे एग्जामिशन कितनी मिल जानी चाहिए थी, 60 लाख की मिल जानी चाहिए। बट क्योंकि लिमिट है यहाँ पे 50 लाख की, इसलिए मुझे एग्जामिशन कितनी मिलेगी, 50 लाख ही मिलेगी। बोलिए, इज दैट क्लियर? ओके, अब सर इन बॉन्ड पे भी लॉक इन पीरियड है क्या? यस, इन बॉन्ड पे भी लॉक इन पीरियड है, और कितना है, 5 साल का है। इन बॉन्ड पे लॉक इन पीरियड कितना है सर, 5 साल का है। 5 साल तक आप इन बॉन्ड्स को नहीं बेच सकते। अगर आपने बेच दिया तो जो कैपिटल गेन आपको पहले हुआ था वो वापस टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना आप, अभी तक हमने जितने सेक्शन पढ़े उनमें हमने गेन को टैक्सेबल वापस कैसे किया, कि नई एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया। ऐसे ही किया था कि हमने जो नई एसेट परचेज किया उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर दो। यस, पर यहाँ ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बॉन्ड की कॉस्ट तो सेम रहेगी, उसको आप रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, जितनी यहाँ पे छूट मिली उतना ही विड्रॉल कर देना है जिस साल आपने एसेट को बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे डिडक्शन, अभी एग्जाम्पशन कितनी मिली थी इस केस में, 50 लाख। अब मान लीजिए 2022-23 में आपने वो बॉन्ड बेच दिए, तो बॉन्ड का टैक्सेशन तो अपनी जगह होगा ही होगा। आप सीधा सीधा वहां पे और लिख देंगे कि 50 लाख का एलटीसी, दैट्स इट। समझ गए? तो बॉन्ड की कॉस्ट को छेड़छाड़ नहीं करनी है, जितना एग्जाम्पशन मिला था उतना वापस सेपरेटली टैक्सेबल कर देना है। इज दैट क्लियर बेटा? हम्म, बहुत अच्छी बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे। ओके, चले आगे। अच्छा मौसम है, पकौड़े पकौड़े बनाओ, मजे मजे लो। ये अभी देखो, अभी तुम फ्री हो, लॉकडाउन है, कहीं आना जाना नहीं है, खुद बनाओ पकोड़े, घर वालों को मत बोलना, परेशान मत करना। नेहा कह रहे हैं सर, अमाउंट इन्वेस्टेड 30 लाख होता, एलटीसी 40 लाख होता, और विच लेस 30 लाख होता। हाँ बिल्कुल, 30 लाख की छूट मिलेगी, 30 लाख की ही छूट मिलेगी। यस बिल्कुल ठीक है। अरे खाने लायक क्यों नहीं होंगे, बनाओ तो सही। एफर्ट्स करने से पहले हार मान लेते हो। अरे मम्मी वाला टेस्ट नहीं, बोले मम्मी वाला टेस्ट नहीं आता। अरे कभी मम्मी को तो खिलाओ, माँ बाप खुश हो जाते हैं अगर आप कुछ करते हो ना उनके लिए, वो टेस्ट नहीं देखते। आप इसको अलग थॉट थॉट चेंज करो। आप ये मत हमेशा आप यही कहोगे कि मम्मी वाला टेस्ट नहीं आता, तो फिर तो हमेशा मम्मी को ही परेशान करोगे खाने के लिए। कभी भी तो सोचो कि मैं बना के उनको खिलाऊं। ये तो एक बहाना हो गया कि सब करना नहीं है। अरे यूट्यूब खोलो, सब है यूट्यूब बाबा पे, यूट्यूब बाबा को खोलो, वो सब बताएगा, इतना आटा लीजिए, इसमें नमक डालिए, ये कीजिए वो कीजिए। मैंने इतने आइटम बना दिए लॉकडाउन में, तो सोचो आप लोग तो अभी बहुत टैलेंटेड हो। हाँ, दूसरा सुनो, वो वाला नहीं तुषार, वो अलग हो गया। सोच बदल दो, सितारे बदल जाएंगे, है ना? सोच बदल दो, सितारे बदल जाएंगे, और कश्ती बदल दो, हाँ, किनारे बदल जाएंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई और कर देता हूं मैं। सोच बदल दो, सितारे बदल जाएंगे, है ना? सोच बदल दो, सितारे बदल जाएंगे।
कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, पतवार बदल दो किनारे बदल जाएंगे। पतवार समझते हो क्या होता है? जो चलाते हैं ना ऐसे। अब आप एक बोट में बैठे हो, है ना, और आप उधर जा रहे हो, मतलब मान लीजिए ईस्ट जा रहे हो। अब आपको वेस्ट जाना हो गया, अचानक से ख्याल आया कि वेस्ट जाना पड़ेगा, तो क्या आप नई बोट का इंतजार करोगे? नहीं, बोट नहीं बदलनी। जो पतवार ऐसे चला रहे थे ना, वो ऐसे करो। समझ गए? ओके, चलिए भाई, आइए 54 पे आइए। 54 सेम 54 का ही कॉपी है और नॉट सो इम्पोर्टेंट, सिर्फ आप एक बार देख लीजिए। राइट? क्या कह रहे हैं सर? कोई भी एसेट बेचिए, कोई भी एसेट। अब कोई भी एसेट तो कोई भी इंसान भी होगा। बोलो, जाहिर सी बात है, अगर कोई भी एसेट बेचेंगे तो कोई भी इंसान भी होगा। फायदा एलटीसीजी होना चाहिए। पैसा कहाँ लगाना है? ऐसे यहाँ पे पैसा बॉन्ड में लगाना था ना, तो यहाँ पैसा फंड में लगाना है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे पैसा फंड में लगाना है। अब फंड कौन से सर? तो ये स्पेसिफाइड फंड है। हमें एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो लिखा हुआ रहेगा स्पेसिफाइड फंड में पैसा लगाया। हमें फंड का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। राइट? कितने टाइम में? वही 6 महीने में, सेम टाइम। डिडक्ट एग्जामेशन देने का तरीका सेम। अमाउंट इन्वेस्टेड एलटीसीजी जो भी कम हो, ज्यादा 50 लाख। लॉक इन पीरियड 3 साल। कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट लगेगा नहीं। अगर 3 साल के अंदर एसेट को बेच दिया तो नई एसेट वो वाला टैक्सेबल वापस हो जाएगा। नॉट सो इम्पोर्टेंट, रीड ओनली है। बता दो, एक बार देख लो और बता दो, कोई डाउट तो बोलो। ओके, कोई डाउट किसी का तो बोलो। चलो, क्वेश्चन करवा दो फिर। क्वेश्चन करवा दो क्या? हाँ सर, क्वेश्चन करवा दो। एक सेकंड ना। हाँ जी, दिख रहा है आपको? नहीं, 23 रहने दो अभी। ठीक है, 25 पे आइए। 25 पे आइए भैया, 25। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25? देखिए, एक चीज ध्यान रखना हमेशा। आपने जब कंसेप्ट पढ़ लिया हो, ठीक है, आपने जब कंसेप्ट पढ़ लिया, तो जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में कंसेप्ट ऑलरेडी दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, उस टाइम ये मत सोचे कि एक बार सर इसको समझा देंगे तो फिर ही हमें आएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25।
मिस्टर सिद्धार्थ हैज ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 22। इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी जो चैप्टर पढ़ा था हमने, वहां पे जो प्रॉपर्टी क्वालिफाई होती है वैसी प्रॉपर्टी है। सच प्रॉपर्टी इज अक्वायर्ड ऑन 12th August 2005 for rupees 2 lakh. The property is sold on 1st March 2021 for rupees 25 lakh, right? He acquired another residential house property on 31st March 2021 for rupees 17 lakh. 17 लाख के लिए उन्होंने दोबारा एक प्रॉपर्टी खरीद ली और खुद के रहने के लिए। अब on 1st March 2022 he sold such new house for rupees 30 lakh. उन्होंने वापस बेच दिया। तो देखिए क्या हुआ, पहले एक घर था, वो घर बेचा, उसके बदले में एक नया घर खरीदा, फिर नए घर को भी वापस बेच दिया। समझ गए? तो आपको टैक्सेशन बताना है, इसमें एग्जम्पशन भी है और उसका विड्रॉल भी है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आप पूरा क्वेश्चन एक साथ देखोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। आप पहले एक प्रॉपर्टी जो बेची है वहीं तक का बात देखो, वहीं तक की ट्रीटमेंट देखो। बताइए पहले यहीं तक की बात है क्या? एक प्रॉपर्टी जो हमने बेची, क्या वो क्वेश्चन यहीं तक है? यस। तो आप यहीं तक कैलकुलेशन करेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। प्रीवियस ईयर कौन सा बोलिए, कौन से साल बेची है? 2021। असेसमेंट ईयर 21-22, राइट। कैपिटल गेन बता दीजिए। सेल कंसीडरेशन कितना लिखूं? हाँ जी, सेल कंसीडरेशन कितना लिखूं? 25 लाख लिखो सर। लिख दिया सर 25 लाख। ओके। लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? 2005 में खरीदा था, 21 में बेच रहे हैं, लॉन्ग टर्म है। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, राइट। कितने रुपए का? 2 लाख का इंडेक्सेशन करना है, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 301 अपॉन 56 का इंडेक्स बोलो 117 और 5,14,530 बताया हिमांशु ने। एलटीसीजे बता दीजिए, एलटीसीजे बोल दीजिए। 19,85,470। बोलिए, यहाँ किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? बोलिए। नहीं है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ तक क्वेश्चन हमने कर लिया। He acquired another residential house on 31st March 2021 for rupees 17 lakh. बस यहीं तक रुक जाइए। 17 लाख में उन्होंने नया घर परचेज कर लिया। बताइए कौन से सेक्शन में एग्जम्पशन देनी है? कौन से सेक्शन में एग्जम्पशन देनी चाहिए? 54, क्योंकि घर के बदले घर खरीदा है। अब अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है? बताइए, अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है? 17 लाख रुपए। कैपिटल गेन कितना है? 19,85,470। विच एवर इज लेस? सर 17 लाख। लो जी, तो एग्जम्पशन दे दूं 17 लाख की? दे दूं? चलो, कितना? 2,85,470। ये लीजिए, हो गया काम। वो लीजिए, हो गया काम। ठीक है, इस साल का काम कराऊं, खत्म, आगे आइए। अब बोला सर 1 मार्च 2022 मतलब अगले साल ही सोल्ड सच न्यू हाउस फॉर रुपीज 30 लाख। क्या इसको बेचना चाहिए था? क्या नया घर इसको बेचना चाहिए था? नहीं सर, नहीं बेचना चाहिए था, क्योंकि 3 साल का लॉक इन पीरियड था, पर इन्होंने तो बेच दिया 2021-22 के अंदर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर 2022-23। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, भी भेज दिया तो भेज दिया। सेल कंसिडरेशन कितना लेना है घर का? बोलिए, सेल कंसिडरेशन कितना ले सर?
कितने में बेचा? 30 लाख में। तो ये लीजिए 30 लाख लेस। अब ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म? खरीदा कब था? 31 मार्च 21 को। बेचा कब? 1 मार्च 22 को। 1 साल से भी कम का टाइम है। शॉर्ट टर्म है। यस। तो सीधे सीधे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। कितनी थी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? 17 लाख। बोलो हाँ, 17 लाख थी ना? हाँ सर। अब इस 17 लाख में से जो हमारी एग्जम्पशन विड्रॉ होगी उसका एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा क्या? यस। तो जितना एग्जम्पशन मिला था वो विड्रॉ कर दो। कितना मिला था? 17 लाख का। तो इसका मतलब कॉस्ट कितनी हो गई? बताइए कॉस्ट कितनी होगी? नील होगी क्या? कॉस्ट नील हो गई। यस। पूरे 30 लाख का कैपिटल गेन हो गया। ठीक है, दैट्स इट। इसको अगर आप इनडायरेक्टली समझोगे ना कि सर ये क्या हुआ, तो सुनो। 17 लाख में सेट खरीदी थी और 30 लाख में बेची, बताओ फायदा कितना हुआ? कॉमन ट्रांजेक्शन, नॉर्मल ट्रांजेक्शन बोलो। 17 लाख में खरीदा था और 30 लाख में बेचा, सर फायदा 13 लाख का हुआ ना? तो 13 लाख पे तो हमें ये टैक्स चाहिए चाहिए था। और 17 लाख की जो हमने आपको छूट दी थी वो भी तो वापस लेनी है हमें आपसे, क्योंकि आपने हमारी कंडीशन वायलेट कर दी। 17 लाख की जो हमने आपको छूट दी थी वो भी तो हमें रिटर्न लेनी है। तो टोटल हमें टैक्स कितने पे लेना था? 30 लाख पे। और ऐसे कैलकुलेट करोगे तो भी वही फिगर आएगी। दैट्स इट। बोलो जी, आ गई बात समझ में? कोई डाउट है किसी को तो बोल दो। सर इसमें कैपिटल एसेट मस्ट बी लॉन्ग टर्म था ना? वो एक बार लॉन्ग टर्म ही था ना? ये फायदा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अगर यहाँ पे एसटीसीजी होता तो ये एग्जाम्पशन मिलती नहीं। तो ये एलटीसीजी था ना? अगर ये एलटीसीजी नहीं एसटीसीजी होता तो एग्जाम्पशन मिलती नहीं। और बोलिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान से पढ़िएगा। एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड has a building acquired on 17th August 2018 for rupees 5 lakh. The assessee as a tenant earlier used the building for industrial purpose since last 7 years. पिछले 7 साल से भी वो उसको काम में ले रहे हैं, किस लिए? एज ए किराएदार के रूप में। इवन आफ्टर परचेज ऑफ इट कंटिन्यूअसली यूज फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस। मतलब पहले क्या किया उन्होंने? पहले वो किराए पे लेके अपने बिजनेस में काम में ले रहे थे, फिर उन्होंने खरीद लिया उसको और अपने बिजनेस में काम में लेने लग गए। ठीक है, ओके। यहाँ पे 1 मिनट, आपके पास बुक है? बुक है क्या किसी के पास? आई थिंक ये डेट 19 होनी चाहिए, बट चेक कर लो। Yes, sir. 19 राइट? और कोई डेट चेंज है क्या? एक बार चेक कर लेना दिव्या। आपके पास नया क्वेश्चन बैंक होगा वैसे भी, आई थिंक मेरे पास पुराना है, मैं आज चेंज करूंगा इसको। नए क्वेश्चन बैंक में ये मैंने ठीक कर दिया है, बट अभी मैंने यहाँ पे पुराना यूज किया है। और कोई डेट चेंज है?
नो सर। ओके ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इनके पास क्या था कि सर इनके पास बिल्डिंग इन्होंने खरीद ली 5 लाख रुपए में 2019 में, ठीक है, और पहले ये इसको एज ए टेनेंट काम ले रहे थे। क्या इस बात का कोई मतलब है? यस, इस बात का मतलब है, मैं बताऊंगा क्या। इवन आफ्टर परचेज वो काम में लेते रहे। अब आगे लिखा है सच बिल्डिंग इज कंपल्सरी एक्वायर बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने उस बिल्डिंग को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया। कितने रुपए में? 12 लाख रुपए में, 15/7/2020 को। द कंपनसेशन वाज रिसीव्ड ऑन 1 मार्च 2021 को पैसा मिल गया, और रिटर्न डाउन वैल्यू जो ब्लॉक की थी वो 3 बिल्डिंग का ब्लॉक था जिसकी वैल्यू 7,50,000 रुपए थी। आगे लिखा है कंपनी एक्वायर्ड ए न्यू बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस फॉर ₹2 लाख। 2 लाख रुपए की कंपनी ने ये सेट खरीदी थी। और कब खरीदी? अब दो केस दे रखे हैं, एक में कह रहे हैं सर 31 मार्च 21 को खरीदी, और दूसरे में कह रहे हैं 2 अप्रैल 21 को खरीदी। पहले हम केस 1 की बात कर लें, तो सुनिए ध्यान से। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आप अगर इसे भागो ना सेल कंसिडरेशन तो गड़बड़ हो जाएगा। ये डेप्रिशिएबल असेट है, याद है, और डेप्रिशिएबल असेट है तो हमें ब्लॉक कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा, राइट? बोलिए हाँ या ना। डेप्रिशिएबल असेट पे ब्लॉक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है क्या? यस सर। तो देखिए ध्यान से सुनिए, सबसे पहले मैं क्या लिखूं? ओपनिंग WDV लिखूं? ओपनिंग WDV लिखूं क्या? यस, मुझे बोला 7,50,000 की ओपनिंग WDV थी सर, ये लो 7,50,000 की ओपनिंग WDV लिख दी, ठीक है, ओके। ऐड कर दूंगा परचेज। बताइए कोई परचेज की है क्या हमने? परचेज की है क्या? यस सर। कितने की? 2 लाख की है, ड्यूरिंग द ईयर हो गई। यस, तो हम ऐड कर देते हैं 2 लाख रुपए की, ठीक है। लेस सोल्ड, सोल्ड किया है क्या कुछ? जो कंपल्सरी एक्विजिशन है वो भी तो सोल्ड ही है। और प्रीवियस ईयर 20-21 में पैसा मिल गया, 20-21 में पैसा मिल गया ना, क्योंकि कंपल्सरी एक्विजिशन तब टैक्सेबल होता है जब पैसा मिलता है। तो 20-21 में पैसा मिल गया हमें, तो बताइए 12 लाख लेस कर दूं क्या? यस, ये 12 लाख रुपए हम लेस कर देंगे। That's it. तो बताइए क्या हमें कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा यहाँ पे? क्या हमें कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, WDV नेगेटिव हो गई है, तो क्या 2,50,000 का कैपिटल गेन हो गया? बताइए, क्या 2,50,000 का कैपिटल गेन हो गया क्या? भाई 9,50,000 का सामान, 7,50,000 ओपनिंग, 2 लाख का नया, 9,50,000 का सामान, उसमें से कुछ हिस्सा हमने 12 लाख में बेच दिया, तो 2.5 लाख का फायदा हो गया ना। इट्स STCG, राइट? बोलिए, यहां तक कोई डाउट है किसी को? जल्दी बोलो भैया, टाइम नहीं है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है? तुषार क्लियर नहीं है, क्या दिक्कत आ रही है भाई? ओपनिंग हमारे पास लिखा हुआ है सर 7,50,000 की एसेट ओपनिंग थी, ठीक है। 2 लाख की सर हमने और परचेज कर ली इस साल, ठीक है। 12 लाख में एक एसेट बेच दी, ठीक है, तो नेगेटिव आ गई WDV। और नेगेटिव WDV क्या होती है? फायदा, पार्ट ऑफ द ब्लॉक सोल्ड, जो पढ़ा था ना, पार्ट ऑफ ब्लॉक सोल्ड, वही तो कंसेप्ट है। मेरे पास जो एसेट है उनमें से एक एसेट मैंने बेच दी, एक बिल्डिंग बेच दी, और मेरी WDV नेगेटिव आ गई, मतलब मुझे फायदा हो गया, और बाकी जो रिमेनिंग एसेट है उनकी वैल्यू होगी 0। बोलो जी। ठीक है, अच्छा बी केस और कर लेते हैं साथ ही साथ। बताइए बी केस में भी ओपनिंग 7,50,000 ही रहेगी क्या? बी केस में भी ओपनिंग 7,50,000 ही रहेगी ना? यस। क्या बी केस में परचेज लिखूं मैं, हाँ या ना? 2 अप्रैल 2021 को परचेज की है, तो इस साल के ब्लॉक में जोड़ूं या ना जोड़ूं? नहीं, ये डिफरेंस है सिंपल सा, नहीं जुड़ेगा ना हिमांशु, नहीं जुड़ेगा, क्योंकि 20-21 में तो हुआ ही नहीं ना।
परचेज ही बाद में हुआ है, बाद में हुआ तो इस साल के ब्लॉक में कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। और 12 लाख में तो बेच दिया एक एसेट को, तो बताइए यहां कैपिटल गेन कितना आ जाएगा, बोलिए। 4,50,000 का आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब सुनो आगे। अब इन्होंने अपनी इंडस्ट्री की बिल्डिंग बेची और अपनी बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए ही एक बिल्डिंग खरीदी, क्या इनको कोई एग्जम्पशन मिल सकती है? याद करके बताओ, क्या इनको कोई एग्जम्पशन मिल सकती है? यस सर, 54D मिल सकती है। 54D मिल सकती है। कितने टाइम में एक्वायर करना था सर? ट्रांसफर से 3 साल, ये बोला था। ट्रांसफर से 3 साल में एक्वायर करना था ना? यस। तो मुझे बताओ पहले केस में हमने ट्रांसफर किया कब? 15/7/20 को, और एक्वायर किया 31/3/21 को, तो क्या एलिजिबल है पहले केस में? पहले केस में एलिजिबल है क्या? यस। कितने रुपए के लिए? यही 2 लाख, तो 2 लाख की एग्जम्पशन दे दूं? यस सर, 2 लाख की एग्जम्पशन दे दी मैंने। दूसरे केस की बात करें कि अगर 2 अप्रैल 2021 को खरीदा तो भी क्या विद इन 3 ईयर्स है? यस, तो इसमें भी 2 लाख की दे दो। लो जी, टैक्सेबल एसटीसीटी यहाँ पे तो आ जाएगा 50,000 और यहाँ पे आ जाएगा 2,50,000। दैट्स इट। बता दीजिए कोई डाउट है तो। किसी को कोई भी डाउट है तो बोल दो। कोई नहीं है, चल फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। डन, चलिए।